हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड या अदर कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस में जीके जीएस का सिलेबस होता है, लगभग सब में होता है। तो जीएस के आज हम टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आपके एसएससी एमटीएस है, जीडी है, कांस्टेबल है और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। लगभग 30 क्वेश्चन हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। तो देखेंगे जो ये क्लास आपकी है एसएससी एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जीएस के इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने डैश के दरबार का दौरा किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसका कहने का मतलब है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने डैश के दरबार का दौरा किया। मतलब किसके दरबार का दौरा किया? यहाँ पर डैश का मतलब होगा किसके दरबार का दौरा किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द डी हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है, वर्ष 2011 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.68%। 16.68%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें ऑप्शंस नहीं पड़े हैं, आप सीरियल से देख सकते हैं। 1 2 3 4 मान सकते हैं, ABCD मान सकते हैं उसको। तो इसका हो जाएगा 16.68। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? इसमें जो बुक है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? तो इसको लिखा हरिवंश राय बच्चन ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आपूर्ति लागत बढ़ने या राशि घटने पर किस प्रकार की मुद्रा स्थिति विकसित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मतलब ए इज़ द राइट आंसर। इसका हो जाएगा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अगला है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में बदल सकता है या परिवर्तित कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1947, 1947। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 8। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, पश्चिमी विक्षोभ। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई? तो भारत में आवर्ती योजना जो आपकी है 1978 में शुरू की गई थी, 1978 में। जैसे आपका क्वेश्चन है भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई, तो ये आपकी शुरू हुई थी 1978 में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा 1978, 1978। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? तो ये आपका है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगला है, इसमें से किसको प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण में परस्पर अन्य क्रियाएं करते हैं? मतलब यहाँ पर एक डैश है, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा एक पारिस्थितिकी तंत्र। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एक पारिस्थितिकी तंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और PDF भी ले सकते हैं। PDF कैसे मिलेगा आपको? आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करना है, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। मैसेज आपको इस पर करना है 9696944475। आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, हम आपको PDF भेज देंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु।
अगला है 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दलहन फसल के साथ साथ तिलहन फसल भी है? तो ये आपका हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोयाबीन। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन से समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है और धान और गेहूं के लिए मूल्य जारी करता है? तो ये आपका है कृषि लागत और मूल आयोग, कृषि लागत और मूल आयोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला आपका है निम्नलिखित में से किसे 1991 से भारत के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा जीवन प्रत्याशा में सुधार, जीवन प्रत्याशा में सुधार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 किलो होता है जब उसका वजन एक समान त्वरण के साथ लंबता ऊपर की ओर बढ़ने वाली लिफ्ट में मापा जाता है तो व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 इकाइयों से अधिक माप पर होगा। जो इसका वजन होगा 60 इकाइयों से अधिक माप पर होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है अमृतसर शहर की नींव किसने रखी थी? तो ये आपके हैं गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुरु रामदास ने जो है अमृतसर शहर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है कि संशोधन ने विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक मतलब 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104वां संशोधन, 104वां संशोधन जो था इसमें ये हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पे डैश होगा मध्यमंडल के लिए ऊपर स्थित होता है और यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है तो ये हो जाएगा तापमंडल, तापमंडल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तापमंडल। अगला प्रश्न है 1639 से 1640 ईस्वी सन के दौरान निर्मित भारत के चेन्नई में स्थित कौन सी संरचना ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी रक्षा और चौकी के रूप में जानी जाती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों स्वामित्व शामिल होते हैं। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की एक विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी बोलते हैं। अगला है प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये थे आपका मीर जाफ़र, मीर जाफ़र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मीर जाफ़र सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में शामिल है। 79 में क्या शामिल हुआ था? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जब हम ग्रामीण इलाकों की यात्रा करते हैं तो हमें कई क्षेत्रों में लाल मृदा दिखाई देती है। इसके रंग का कारण क्या है? इसके रंग का कारण आपका है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। लास्ट क्वेश्चन है आपका चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। तो ये आपके 10 मिनट में 28 क्वेश्चन हो गए हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका PDF ले सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं 9696944475। आप मैसेज करें, हम आपको PDF भेज देंगे। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।